10 साल से ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं दिया। किसने? इंडिया ने। अब मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया इंग्लैंड को भी जाके मारे, न्यूजीलैंड को भी मारे और साउथ अफ्रीका से भी बराबर खेल कर आता, इन्हें भी मारे, क्योंकि इनकी बॉलिंग में वो दम आ गया है जो एक टाइम पे वसीम भाई, वकार और शोएब अख्तर होते थे ना। इस वक्त इंडिया की बॉलिंग वो बनी हुई है। अभी तो शामी नहीं है यार, शामी फिट हो गया 90% ऑलमोस्ट, लेकिन उसको शौक है कि मैं आ जाऊं मैच में। और जो मैं वो है ना, मयंक यादव, मयंक बड़ा मुश्किल नाम है, मयंक यादव, वो अगर फिट हो गया ना तो मैं चैलेंज करता हूं कि अगर उसने सरों पे बॉल नहीं मारी ना ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के, तो मेरा नाम बासित अली नहीं। जाओ, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। वो इतना डेंजरस बॉलर है, उसका जो एक्शन है ना, आहा, मोहम्मद जाहिद जैसा नहीं था वैसा बॉलर है। वो 158 से करता है और पेस कितना कमाल है, 158, और उसका बाउंसर भी एक्यूरेट है। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि उसको मैं टेस्ट मैच खेलते हुए देखूं ऑस्ट्रेलिया में। अल्लाह करे वो फिट हो जाए बस। लेकिन चांसेस तो यही है कि आपकी टीम हार जाएगी, मेरी टीम जीत जाएगी। आईपीएल में भी परफॉर्म करता है। इंडिया में जो 2 टॉप हीरोज है इस टाइम पे, जो बहुत ज्यादा मतलब दुनिया में मशहूर है, एक है विराट, एक है रोहित। लेकिन जो आपने नाम लिए ना, अश्विन हो गया, जडेजा हो गया, ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेला, बुमराह, शामी, ये लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन्हें वो लाइमलाइट नहीं मिलता जो विराट को और रोहित को मिलता है। अब बुमराह को तो मिलता है ना, बुमराह तो मैं कहता हूँ की रोल प्ले किया है उसने इनको T20 वर्ल्ड कप जिताने में, बुमराह को तो मिलता है वो रोल। बुमराह मेरा ख्याल है नजीब टेस्ट और फर्स्ट क्लास में मिला के 256 विकेटें हैं। मैं आपको कहूँ कि जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी, मिचेल स्टार्क कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता। मिचेल स्टार्क आप देखिए वाइट बॉल में मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली T20 की भी अगर आप बात करें वो स्ट्रगल करते हैं। शाहीन जो है वो आप कह सकते हैं कि वाइट बॉल के मुझे स्पेशलिस्ट लगते हैं, लेकिन बुमराह एक ऐसा है वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है। तो मुझे लगता है कि बुमराह इनमें से अच्छा बॉलर्स में होती है। एहसानुल्लाह इतनी हाइट पर से गेंद आती है, हम कुछ नहीं। एक सवाल मैं इनके ऊपर करूंगा, फिर थोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट पे आते हैं। एक और चीज जसप्रीत बुमराह की जो मैं पाकिस्तान से इनके बैट के एडमायर करूंगा, मतलब बड़े फोकस लगते हैं मैच के दौरान। मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। थॉरो प्रोफेशनल, नो डाउट, थॉरो जेंटलमैन और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट, अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीज़ों पर पूरी तवज्जो देते हैं और दूसरी चीज़ों पर नहीं पड़ते। यही एक इनकी कामयाबी की मिसाल भी है और बहुत से लोगों के लिए ये आइडियल होंगे जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह। अच्छा आप देखिए, बहुत बड़ा रनअप नहीं है इनका, रनअप भी शॉर्ट है, लेकिन इतनी लिथल इनकी गेंदें होती हैं कि वो बिल्कुल दूसरे के लिए खेलना मुमकिन नहीं रहती। तो बहुत बड़े बॉलर हैं और मेरे ख्याल है जो इतनी कामयाबी मिल रही है भारत को, उसमें जहां उनके बैट्समैनों का अमल दखल है, वहां जसप्रीत बुमराह की अकेले बॉलिंग भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा कर सकती है। आप बता रहे हैं अपडेट के शादाब आएंगे, बट रज़ाक आपको क्या लगता है कि इंडियन पेसर्स क्यों इतने इफेक्टिव हैं? देखिए बात यह है कि टीम यूनिटी है, और जैसे या भाई ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है कि वो अपने नेशन के लिए खेलते हैं। उनमें कोई स्टार नहीं, कोई इसमें कोई हल्का प्लेयर नहीं, कोई बड़ा प्लेयर नहीं, वो सब एक जैसे ही लगते हैं। देखिए कोहली को अगर देखा, जो दूसरा बैट्समैन अगर चौका छक्का मारता है तो कोहली का रिएक्शन क्या कर ले, कोहली कितना खुश होता है। तो हालांकि उसको जरूरत नहीं है इन चीजों की, और ये कि उस कंडीशन के मुताबिक खेलते हैं। वो ये नहीं अज्यूम करते हैं कि कैप्टन इस पिच पे 240 करना है हमने, वो अज्यूम करते हैं कुछ और इतना टोटल देते हैं जिससे बॉलर भी बड़े रिलैक्स होकर एंजॉय कर बॉलिंग करते हैं। अगर पहले बॉलिंग आती है तो बॉलर विकेट टेकिंग डिलीवरी फेंकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब बॉलर विकेट ले रहे हो तो हर जगह पे आपको क्रिकेट आसान लगती है। जब बॉलर, जिस तरह पाकिस्तान की टीम 2 महीने पहले अच्छी बॉलिंग कर रही थी, फास्ट बॉलिंग, तो हम कह रहे थे बड़ा जबरदस्त अटैक है, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान के पास। अब वही बॉलर विकेट नहीं ले रहे तो फिर हम बातें कर रहे हैं कि हमारी बॉलिंग को क्या हो गया। तो ये क्रिकेट में चलता है, पर टीम यूनिटी और कॉन्फिडेंस, मैं इसका क्रेडिट रोहित शर्मा को देना चाहूँ। नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक रोहित शर्मा has just really changed the game for India. And सिको उस दिन मोहम्मद शामी का भी इंटरव्यू आ रहा था, वो पूछे थे भाई ये क्या मैजिक कर रहे हैं, तो उससे बोला था there is no magic, it's just the rhythm. आप तो थकोगे,
तो जसप्रीत बुमराह का यह है कि वो ना सोच समझ के प्लान आउट करके, वो एक ऐसा फास्ट बॉलर है कि जो हर गेंद के ऊपर सोचता है, ये गेंद कैसे करनी है, इस बैट्समैन को कैसे आउट करना है, फलाने को किधर गेंद करनी है, वो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहा होता है। मैं आपको उसकी 2 मिसालें दे देता हूँ। ये बांग्लादेश के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच से, वो पता नहीं जाकिर था कि शादमान था, ये जो बांग्लादेश का ओपनर, उसको 1 ओवर किया इसने, 5 बॉल ओवर द विकेट किए हैं, ठीक है, और उसको ना एक सर्टन जिसे कहते हैं ना लाइन के ऊपर उसने पक्का किया। ये ऑफ स्टम्प के आसपास की जो लाइन होती है ना, इसके ऊपर पक्का किया। जो लास्ट बॉल थी वो बुमराह गया अराउंड द विकेट करके इस दफ़ा उसने ऑफ स्टम्प को टारगेट किया, मतलब बॉल को उसने जिसे कहते हैं कि पढ़ के हल्की सी मूवमेंट कराई, और बैट्समैन को समझ ही नहीं आई। वो तो क्योंकि वो उसका सबकॉन्शियस पहली 5 गेंदों के ऊपर टिक्का पड़ा हुआ था कि ये मुझे ऑफ स्टम्प से या उससे बाहर के जो है जगह उसी पर खिलाया जा रहा है। इस दफ़ा उसने सीधा मारा अंदर गेंद, और भाई साहब के पास कोई जवाब ही नहीं था, उसका बल्ले ही नहीं गेंद के पीछे आ सका। फिर दूसरा तस्कीन को जो आउट किया था, बेचारे को मार मार के जिसे कहते हैं बाउंसर्स और शॉर्ट बॉल्स, उसका बेड़ा गर्क करके रखा। कोई गेंद उसके इधर लग रही है, कोई यहाँ लग रही है, कोई इधर वो रोक रहा है। वो बेचारा पक्का हो गया कि इसने मुझे शॉर्ट लेंथ ही करनी है, जसप्रीत बुमराह ने, ये मुझे आगे कहीं बॉल नहीं करने वाला। वो उसको फिर आउट ऑफ नो वेयर बिल्कुल जिसे कहते हैं 10 आउट ऑफ 10 बाटा यॉर्कर, जिसको मैं हमेशा वो खुचों में यॉर्कर कहता हूँ, वो मारा। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो आप अगर रिप्ले देखें तो उसके बल्ले के नीचे से गेंद निकल गई। वो ला तो रहा था बेचारा गरीब बल्ला, लेकिन बाय द टाइम के जब गेंद उसके बल्ले तक के एरिया में पहुंची है तो बल्ला उसका वहाँ में ही था, गेंद उसके नीचे से निकल गई। तो अब आप देखें ना, 2 उसने बैटर्स को कितने जिसे कहते हैं दिमाग लड़ा कर आउट किया, और वो इसी तरह करता है। वो विकेट टेकिंग उसकी एबिलिटी है, श्रूड है, तेज़ है, थॉटफुल है, सोच रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप उसको टेस्ट क्रिकेट में देख लो, ओडीआई क्रिकेट में देख लो, T20 क्रिकेट में देख लो, उसने 4 ओवर करने हैं, उसने 10 ओवर करने हैं, या उसने दिन के 10-20 ओवर करने हैं, जितने भी उसने ओवर करने हैं, आप उसमें देखेंगे कि वो आपको ना कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करता हुआ नज़र आएगा। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन कह लें, अपने एक्सपीरियंस से जो है आप क्या कह लें, फ़ायदा उठाकर बैट्समैन को परेशान करना हर गेंद के ऊपर, ये उसका चलता रहता है। और जसप्रीत